अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में भारत पर 25% रेसिप्रोकल टैरिफ लगाने का ऐलान किया है। वहीं राष्ट्रपति ट्रंप ने दर्जनों देशों पर 10% से लेकर 41% तक नए रेसिप्रोकल टैरिफ लगाने के आदेश पर हस्ताक्षर कर दिया है। हालांकि उन्होंने पाकिस्तान पर खास प्रेम दिखाया है। रिलायंस समूह के चेयरमैन अनिल अंबानी को प्रवर्तन निदेशालय ने कथित 17,000 करोड़ के लोन फ्रॉड केस की चल रही जांच के सिलसिले में पूछताछ के लिए तलब किया है। अनिल अंबानी को आगामी 5 अगस्त को ईडी के सामने पेश होना होगा। मालेगांव विस्फोट कांड की जांच करने वाले एटीएस टीम का हिस्सा रहे वरिष्ठ पुलिस अधिकारी महबूब मुजावर ने एनआईए कोर्ट को बताया कि उन्हें इस टीम में रहते हुए कुछ ऐसे काम करने को कहा गया जिनमें मालेगांव कांड का कोई वास्ता नहीं था। ऐसे ही कामों में से एक था तब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के नए सरसंघ संचालक बने मोहन भागवत को गिरफ्तार करना पड़ा। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया की बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी और छात्रों के नेतृत्व वाली नेशनलिस्ट सीजन पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं के बीच एक विरोध रैली के दौरान झड़प हो गई। इसमें 5 पत्रकारों समेत 35 लोग घायल हो गए। ऑस्ट्रेलिया में निर्मित पहला रॉकेट बुधवार को 14 सेकंड की उड़ान के बाद दुर्घटनाग्रस्त हो गया। ग्लिमर स्पेस टेक्नोलॉजीज द्वारा प्रक्षेपित एरियस रॉकेट ऑस्ट्रेलिया द्वारा डिजाइन और निर्मित पहला कक्षीय प्रक्षेपण यान था। महीने के शुरुआती पहले दिन ही बड़ी खुशखबरी मिली है। भारतीय तेल कंपनियों ने लगातार 5वें महीने एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में कटौती की है। राजधानी को स्वच्छ करने के लिए दिल्ली सरकार द्वारा शुरू किए जा रहे विशेष स्वच्छता अभियान दिल्ली को कूड़े से आज़ादी आज से शुरू हो गया है। इसके तहत पहले 2 दिन सरकारी दफ्तरों की साफ सफाई की जाएगी। इस अभियान में आरडब्ल्यूए से लेकर पार्षद, विधायक और सांसदों के साथ दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता स्वयं हिस्सा। नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली सितंबर में 2 दिवसीय आधिकारिक यात्रा भारत आएंगे। सूत्रों के अनुसार 2 दिवसीय आधिकारिक यात्रा के लिए भारत से उन्हें निमंत्रण मिला है। चीन की एक कंपनी ने इंसानों की तरह दिखने वाला रोबोट बनाया है। ताज्जुब की बात यह है कि ये रोबोट बिना इंसानों की मदद के पूरे 7 दिन तक लगातार काम कर सकता है। जालना के कांग्रेस के पूर्व विधायक कैलाश गोरंटियाल ने गुरुवार को अपने समर्थकों के सहित भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश किया। सैयारा रिलीज के 14वें दिन बॉलीवुड की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली रोमांटिक फिल्मों की लिस्ट में नंबर 1 बन चुकी है। महाराष्ट्र में देर रात हुए फेरबदल में माणिकराव कोकाटे से कृषि मंत्रालय लेकर उन्हें खेल और अल्पसंख्यक विभाग सौंपा गया। दत्तात्रेय भरणे को नया कृषि मंत्री नियुक्त किया गया। दिल्ली पुलिस को नया मुखिया मिल गया है। बिहार के आईपीएस अफसर SBK सिंह को कमिश्नर की जिम्मेदारी सौंपी गई है। अगर आप यूपीआई पेमेंट करते हैं तो यह खबर आपके लिए अहम है। देश के प्रमुख निजी बैंकों में शामिल ICICI बैंक ने 1 अगस्त 2025 से यूपीआई ट्रांजैक्शन पर नया शुल्क लागू करने का फैसला किया है। देश में जब भी सड़कें और टोल की बात होती है तो एक सवाल अक्सर उठता है, क्या टोल वसूली कभी खत्म होगी और क्या यह सिर्फ सड़क लागत चुकाने के लिए होगा? सांसद में सरकार ने अब इन सवालों पर विस्तार से जवाब दिया है। एक सांसद के लिखित प्रश्न के जवाब में सड़क परिवहन और राज्य मंत्रालय ने टोल वसूली, टोल प्लाजा संख्या, आमदनी और नीतियों के बारे में पूरी जानकारी दी है। लखीमपुर खीरी से खबर आई है कि गोला छोटी काशी मंदिर मार्ग में भगदड़ मच गई है। भारी भीड़ के कारण अफरा तफरी का माहौल बन गया है। पुलिस की तत्परता से एक बड़ा हादसा होने से बच गया। इस भगदड़ में 2 महिलाओं और एक सिपाही घायल होने की सूचना है। जापान ने अमेरिका के साथ अपने व्यापार समझौते की शर्तों पर विवाद खड़ा किया है। दरअसल डील को लेकर जापान की व्याख्या ट्रंप प्रशासन से अलग है। ऑपरेशन सिंदूर पर 16 घंटे की तीखी बहस शुरू हो रही है। सबसे पहले लोकसभा में इस पर चर्चा है। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने बताया कि बिजनेस एडवाइजरी कमेटी ने पहलगाम आतंकी हमले और ऑपरेशन सिंदूर पर विशेष चर्चा करने का फैसला लिया है। मानसून के मौसम में दिल्ली में मच्छर जनित बीमारियों का प्रकोप बढ़ रहा है। जुलाई से सितंबर के बीच मलेरिया, डेंगू और चिकनगुनिया के मामलों में तेजी से वृद्धि दिख रही है। भारतीय रेल की ट्रेनों के खराब खाने की अक्सर शिकायतें मिल रही है। इस बारे में मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के सांसद जॉन ब्रिटॉस ने रेल मंत्री से कुछ जानकारी चाही थी। इस पर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने जवाब दिया है।